हम लोग बीकॉम थर्ड पार्ट में कौन कौन सा विषय पढ़ेंगे उसके बारे में जान लें। बीकॉम का मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ऐसा नहीं ये भूला जाए। बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम। हम लोग थर्ड पार्ट में चले गए हैं। हम लोगों का ऑनर्स है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। कोई पूछेगा ऑनर्स क्या है तो क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ऑनर्स पेपर में हम लोगों को 4 चीज पढ़ना है। एक फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, देख रहे हो नाम गौर से, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये ऑनर्स का 5th पेपर हो गया। याद होना चाहिए कि पार्ट 1 में ऑनर्स का 2 पेपर हुआ था, पार्ट 2 में 2 पेपर हुआ था, तो 4 पेपर हो गया था। इसलिए यहाँ 5वां से शुरू होता है। तो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, शॉर्ट में FIM भी बोलते हैं, FIM, ये ऑनर्स का 5th पेपर है। दूसरा विषय है ऑनर्स का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CMA, ये 6th पेपर है। तो फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये ऑनर्स का 5th पेपर है, 5वां विषय है। दूसरा हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये ऑनर्स का 6ठा नंबर का विषय है। तीसरा है इनकम टैक्स, सबसे महत्वपूर्ण विषय इनकम टैक्स है, ये 7वां पेपर है, 7th पेपर है ऑनर्स का। और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, सीधे ऑडिटिंग बोलते रहते हैं इसको, ये 8वां विषय है। तो ऑनर्स 800 का होता है। एक बार फिर हाईलाइट कर दें कि FIM फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये 5वां विषय है। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 6ठा पेपर है। IT यानी इनकम टैक्स, ये 7वां पेपर है। और प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, बोलचाल में सीधे ऑडिटिंग बोलते हैं, यह 8वां विषय है। इस तरह कुल मिलाकर 800 का ऑनर्स होता है। थर्ड पार्ट में हम लोगों को 400 का ऑनर्स पढ़ना है। ठीक है बेटा, समझ गए? ये चारों मिलाकर के पास होने के लिए 180 होना जरूरी है। 180। अगर 180 से किसी को कम आ गया तो चारों विषय में फेल, और 180 आ गया तो चारों में पास। लेकिन 180 का थोड़े ना हम लोग लक्ष्य रखेंगे, हम लोगों का लक्ष्य बड़ा सा होगा। हम लोगों का लक्ष्य होगा 6 चौके 24, 240 नंबर से अधिक लाना ऑनर्स में। अकेले खाली चारों ऑनर्स में 240, क्या अपने लोगों को तो 400 में 400 आएगा। और इस बार सब्सिडियरी पेपर नहीं है, कंपोजिशन नहीं है, अदर पेपर है, GES बोलते हैं लोग। स्पीड में GS बोल देता है, लेकिन बढ़िया से GES बोलते हैं, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। ये 100 क्वेश्चन पूछता है, 4 आंसर दिया रहता है, उसमें चुनना रहता है। और 33 में पास है, इसमें कम से कम 33 नंबर लाना जरूरी है। और एक बात और कह दें कि ये जो ऑनर्स का 4 विषय है, इसमें ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, पूरा सब्जेक्टिव है। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव भी रहता था, एक क्वेश्चन 20 मार्क का, इसमें नहीं, इसमें पूरा सब्जेक्टिव है। इसमें विषय के बारे में समझ गए अच्छी तरह।
बस अब टाइम नहीं लेंगे। ऑनर्स का नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसमें आती है 4 विषय: फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये ऑनर्स का विषय हुआ। और अदर पेपर में है GES, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये जीके है। विषय के बारे में अच्छी तरह समझ गए। हम थर्ड पार्ट के विषय के बारे में बताए हैं। अगर दिमाग में सेट न हो तो इसको 2 बार 3 बार अपना सुनना है, देखना है, तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।